Hello guys, this is my first ever video on YouTube and there will be no cuts in the video, so if I forget something in between, please don't mind. और हिंदी में बनानी है मुझे वीडियो और मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है क्योंकि मुझे वर्ड्स याद भूल जाते हैं हिंदी के। सो आज का टॉपिक है हमारा इमोशनल फ्रीक्वेंसी। आपने बहुत बार सुना होगा इमोशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना, ऐसी सारी मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की बातें। तो उस टॉपिक को मैं बेस से कवर करना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद में मैं जो भी वीडियोस बनाऊँगी आई विल बी रेफरिंग बैक टू व्हाट आई एम स्पीकिंग। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेंगे, प्लीज़ बेयर विद मी। मैं स्ट्रगल करती हूँ कई बार लैंग्वेज स्विच करने में। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically I will edit this triangle which I'm referring to. It's vibration chart, emotion frequency by Dr. David Hawkins. So basically इन्होंने बताया है कि एक इंसान की स्टेट ऑफ माइंड कैसे होती है और उसका उसके फ्रीक्वेंसी पे, उसके इमोशंस पे, उसके सोल पे कैसा असर होता है। और ऑब्वियसली जैसा आप फील करोगे अल्टीमेटली आप वैसा ही एक्ट करोगे और वैसा ही आप अपनी फैमिली को आउटपुट दे पाओगे। और अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है कि या तो वो जॉय में होंगे, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, लव वाली स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आपने सेंट देखे होंगे, वो एक्सेप्टेंस वाली स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। सो दीज आर ऑल हाई फ्रीक्वेंसी। और लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है उस पर बात करते हैं, एक एक पे बात धीरे धीरे करके बात करते हैं। और फिर आपको पता चलेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो या फिर आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, या फिर आप किसी खुश रहने वाले, अच्छे दिखने वाले और अच्छे तरीके से एक्ट करने वाले किसी इंसान को जानना चाहते हो कि उसका दिमाग कैसे वर्क करता है, तो इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग सारी बात करेंगे। और मैं कोई कट्स नहीं लगाऊंगी बीच में, अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ बेयर विद मी क्योंकि कट से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे मुश्किल नहीं बनाना, अपना काम आसान बनाना है। ओके, सो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मैं एडिट करूँगी यहाँ पे, तो आप देख लेना। सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो वो है शेम। लेट मी जस्ट पिक दिस अप। सबसे लो पे अगर आप देखोगे वो है शेम। शेम बेसिकली होता है शर्म। शर्म वो शाइनेस वाली शर्म नहीं है जो इंडिया की लड़की में होती है कि शर्मा जाती हैं, वो वाला नहीं। शर्म होती है कि अगर आपकी कोई इंसल्ट करे, आपको बुरा लगे, और वो जो स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे बनता है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वो है कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया और आपको इतना बुरा लग गया और आप दिनों तक या घंटों तक उसी के बारे में सोचते जा रहे हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को लो कर रहा है। सो उस स्टेट ऑफ माइंड से जितना जल्दी आप निकल पाओ उतना अच्छा रहता है। अब निकलेंगे कैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी को उल्टा जवाब दे दो कई बार आप शेम से वापस आ जाते हो। अगर आप पाठ पूजा कर लेते हो तो भी शेम से वापस आ जाते हो, ऊपर आ जाते हो। वापस आने से मेरा मतलब है यस, हर एक इंसान के अपने अपने तौर तरीके होते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करने में और उसको नेगेटिव इमोशन से ऊपर उठाने में। सो इसके ऊपर आता है गिल्ट। यस, शेम, बुरा फील करना किसी भी चीज़ के लिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो अपराध भी कर देते हैं वो भी बुरा नहीं फील करना चाहते, वो भी कुछ ना कुछ रीज़न लगा के खुद को अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में लेके आने की कोशिश करते हैं। जैसे आई थिंक एक रेप केस हुआ है रिसेंटली, एक लड़के ने किसी लड़की का रेप कर दिया और उसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करी है और उसका इंटरव्यू मैंने देखा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस, नॉट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वाले लोग उसको पूछ रहे थे कि आपको बुरा लग रहा है,
और वो कह रहा है कि नहीं, जो होना था हो गया। सो बेसिकली वो एपैथी विच इज़ कि उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा कि उसने क्या किया है, वो भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन वो शेम से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी में आ गया है खुद को बुरा ना फील कराने के लिए। सो अगर आपको कोई बुरा फील कराता है तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे वाले स्तर की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा होने ही नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आता है गिल्ट फील होना, कि अगर मान लो मैंने किसी को गुस्से में कुछ कह दिया और उसके बाद में मुझे बुरा लग रहा है, वो जो फीलिंग होती है, या फिर कोई काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, मुझे बुरा लग रहा है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है गिल्ट की, वो उसके ऊपर होती है, शेम के एक लेवल ऊपर होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बुरा लगेगा तो आप उसको करेक्ट करने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करोगे, लेकिन वो उससे ऊपर होती है शेम से। नेक्स्ट इज एपैथी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि उदासीनता आ जाना और कुछ फील ही ना होना कि आसपास में क्या चल रहा है। आपको लगता होगा उन लोगों को देख के कुछ सेंट टाइप प्रटेंड करते हैं, संत प्रटेंड करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं। आपको लगता है कि वाओ ये स्टेट ऑफ माइंड मुझे अचीव करना है, लेकिन इट्स अ स्कैम। उनको दुनिया में क्या चल रहा है उनको कुछ दुख तकलीफ कुछ किसी का फील नहीं हो रहा है, ना उनको खुशी फील हो रही है और ना ही किसी की तकलीफ़ फील हो रही है। और इंसान होने के नाते ये सब इमोशंस हमें फील करने हैं। ये सारे इमोशन जो भी मैं बोलूँगी, नीचे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी से लेके हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तक जितने भी इमोशंस हैं सभी हमें फील करने हैं। और अगर किसी को ये नहीं फील हो रहे हैं और लगातार अगर वो कुछ फील नहीं कर पा रहा है, साइकोलॉजिकली या साइकेट्री इश्यूज बन जाते हैं उनके। जैसे कि हम मेंटल हेल्थ के कुछ पेशेंट से अगर बात करें कि अगर आपने कुछ काम किया है, जैसे सीरियल किलर्स भी हो गए, कि अगर आपने कोई वारदात की है तो आपको इसके बारे में बुरा लग रहा है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, तो या उसको खुशी भी नहीं फील हो रही, तो वो अगेन एक मेंटल हेल्थ इलनेस है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है आपके आसपास में, बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड है, तो आपको लग रहा है कि वाओ मुझे ऐसा बनना है, नो 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 नो, आपको वैसा नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, थर्ड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आती है ग्रीफ। ठंड है यहाँ पे। ग्रीफ होता है दुख, हमारा अपना कोई चला जाए तो दुख होता है, और हमने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है वो नहीं मिले तो वो वाली फीलिंग आती है जो दुख वाली, दैट इज़ ऑल्सो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। एक दो दिन के लिए दुखी रहना या उसको स्ट्रेच करके आपने एक दो महीने तक वही लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में रहना है, तो आपने एक हिसाब से अपनी लाइफ रोक ली है, और द शो मस्ट गो ऑन। आप जितना जल्दी हाई फ्रिक्वेंसी में आएंगे आपकी लाइफ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर आप अच्छे रहोगे तो आप सोसाइटी के लिए भी अच्छे करोगे चीज़ें, अपने परिवार के लिए भी अच्छा करोगे, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में नहीं था वो हाथ से निकल चुका है, तो उसके ऊपर एक या दो दिन दुख मनाना, या कोई पर्सन एक महीना दुख मना सकता है। जितना टाइम आपको लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में रहना है रहो, लेकिन ऊपर आना ही पड़ेगा, ऊपर आना चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। अगर नहीं करना है तो ठीक है, फिर वो बैठे रहो। लेजीनेस भी होती है क्योंकि एफर्ट लगता है दुख में से बाहर निकलने के लिए, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में से बाहर निकलने के लिए। ये शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, ये सारी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में से बाहर निकलने के लिए एफर्ट लगता है, और हर कोई वो एफर्ट नहीं लगा सकता है। इसलिए आप देखोगे कुछ लोग हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में ही रहते हैं। उनकी लाइफ आपको लग रहा होगा अच्छी चल रही है, लेकिन जब भी बात करेंगे अरे यार ये ख़राब हो गया या वो ख़राब हो गया, लोग तरक्की कर रहे हैं हम क्यों नहीं तरक्की करें, ऐसे सब माइंडसेट में रहते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहते, खुद के मेंटल स्टेट के ऊपर काम नहीं करना चाहते, और सोल लेवल पे, आत्मिक लेवल पे वो काम नहीं करना चाहते। और आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड में बैठना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है। अगर आप खुद को समझोगे तभी आप ऊपर उठ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फियर, डर, किसी चीज़ से डरना,
जैसे मुझे लगता है भूतों से डर मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कंट्रोल करूँ। फॉर एग्जांपल आप डर किसी भी चीज़ से, जैसे मौत से डरना या फिर तड़प तड़प के मरने से डरना, ये सारी चीज़ें, या फिर किसी चीज़ को खोने से डरना, वो भी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एलिवेट करने की, इस स्टेट ऑफ माइंड से ऊपर आने की कैसे कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल नेगेटिव स्पिरिट्स, जो भूत प्रेत, अगर मुझे उससे डर लगता है तो मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगी कि नहीं, अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँ कि भूतों को भगा दो मेरे पास से। तो एक ये है। और आगे वो क्या क्या बातें बोली थी, मुझे भूल जाता है एनीवेज, तो आप अपने अपने तरीके बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हो डर से बाहर आने के लिए, क्योंकि डर के आगे जीतता है। वो बिल्कुल सही कोट है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिज़ायर। सो डिज़ायर इज इच्छा। मुझे सक्सेसफुल बनना है, बहुत अच्छी इच्छा है। मुझे कुछ करके दिखाना है, बहुत अच्छी इच्छा है। प्लानिंग भी होनी चाहिए, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ सोच लेने से चीज़ें नहीं हो जाती है, लेकिन ये मन में भी होना कि हम कुछ करना चाहते हैं, मुझे ये वाली जॉब लेनी है, मुझे वो वाली लड़की पटानी है ऐसी सारी बातें, डिज़ायर होना ज़रूरी है। तो ये है, या घर बनाना है, ऐसी गाड़ी लेनी है, अगर आप में डिज़ायर है तो आप वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, व्हाट एल्स? नेक्स्ट इज रैथ, गुस्सा आना। यस, जितनी भी ये सारी चीज़ें बोली उसमें से गुस्सा हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अभी जितनी भी मैंने बोल दिया है, शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिज़ायर से भी ऊपर है गुस्सा। आपको गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आना इम्पोर्टेंट है। गुस्सा आएगा किसी सोसाइटी में या सिस्टम में कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है और आपको उसको देख के गुस्सा नहीं आ रहा है, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। गुस्सा आना चाहिए, और गुस्सा आएगा तो भी तो आप उसके बारे में कुछ करोगे। अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप मान के बैठ चुके हो कि ऐसे ही होएगा, तो दैट्स नॉट ए गुड साइन। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज नेक्स्ट? डिज़ायर, wrath, oh pride, गर्व फील होना, लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। पेरेंट्स बोलते हैं जब भी अपने बच्चों को कि हमें अपने बच्चों पे गर्व है, मान है, पंजाबी में बोलते हैं मान है। तो वो अच्छी फ्रिक्वेंसी होती है। कोई भी आपको ऐसा अगर बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो आपको अच्छा फील होता है ना, क्योंकि वो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं अनइंटेंशनली। नहीं पता होता उनको कि ये सारे फ्रीक्वेंसी चार्ट किसी को नहीं पता है। ये साइकोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर्स ने मिल के ये सारे इमोशन स्टेट को समझा है और उसके बारे में तो ये चार्ट बना दिए कि कौन से लोएस्ट लेवल के इमोशंस है, कौन से हाईएस्ट लेवल के इमोशंस है इंसान के लिए, ठीक है। और क्या बात कर रहे थे हम? प्राइड, यस। और हाँ, यही है आई थिंक प्राइड के बारे में। अगर कोई आपको बोलता है कि हमें आप पे गर्व है, तो आपको अच्छा लगता है सुन के, आपको अच्छा लगता है कि आपने जो मेहनत की है लोगों ने नोटिस की है और आपके ऊपर सब प्राउड है। तो आई थिंक अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है और आपके नियर डियर वाले हैं, जो आसपास वाले लोग हैं, उनको ज़रूर ये बात बोलनी चाहिए कि आपको उन पे गर्व है। बेसिकली आप लोगों को हेल्प कर रहे हो टू एलिवेट देयर फ्रीक्वेंसी। तो हाँ, वन मोर थिंग, आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग खुश रहते हैं, पॉजिटिविटी वाले होते हैं, पॉजिटिविटी बांटना चाहते हैं, उनको उनके साथ सबको रहने में बहुत अच्छा लगता है। वो सबके पसंदीदा होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो आसपास वाले होते हैं ऑब्वियसली सब सोच नहीं रहे हैं इस बारे में कि वो कौन सी फ्रिक्वेंसी में घूम रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा फील होता है ना। वो अच्छा इसलिए फील होता है क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो आपको अच्छा फील करा रहे हैं, और ओबियसली अच्छे काम हैं तो अच्छा फील कराएं तो बेटर है। अगर आप सीरियल किलर हो तो आपको कोई अच्छा फील कराएगी, कोई बात नहीं तूने मार दिया, अच्छा किया। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उसने गलत काम किया, उसको शेम भी फील करवानी चाहिए। इसलिए वन मोर थिंग यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग इज
आपने देखा होगा जो लोग बुरे काम करते हैं वो सब एक झुंड में या एक ग्रुप में मोस्टली आप देखते हो उनका कोई ना कोई ग्रुप रहता ही है, क्योंकि ये सारे जो मैंने लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज बोले हैं वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में घूम तो रहे हैं, उनको पता है, लेकिन अपने अपराध का, अपने गलत काम का उनको जस्टिफिकेशन देना है, क्योंकि उनको अपनी फ्रीक्वेंसी को अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी फ्रीक्वेंसीज में किसी को अच्छा नहीं फील होता, हर कोई इसमें से बाहर आने की कोशिश करता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो वो जो ग्रुप होता है वो उनको फील करवाता है, अपने जैसे लोग वो ढूंढ लेते हैं जो बुरे काम करने वाले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा औरतें या फिर कुछ मर्द भी जैसे एक झुंड बना के किसी की बुराई करते रह रहे हैं, मोहल्लों में ऐसा ही होता है हमारे इंडिया में। तो वो क्या है, उनको खुद बुरा फील हो रहा है, लेकिन वो उन्होंने 2 4 3 जने ऐसे इकट्ठे कर लेने अपने आसपास में जो खुद नेगेटिव इमोशंस में ही हैं, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो इसलिए वो साथ साथ में रहते हैं ताकि उनको ऐसा फील हो, अच्छा हम अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो हम अकेले नहीं हैं, ये भी ऐसा फील कर रहे हैं, सामने वाला भी वैसा फील कर रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। उनको वो ऐसी फीलिंग आ जाती है कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं। तो ऐसी ही दुनिया चलती है, तो इसलिए दे ऑलवेज डील इन अ पैक। सो नेक्स्ट इज वेयर एम आई, करेज। यस, साहस होना, मैं ये कर लूंगी। पहले आप में आती है विलिंगनेस कि आप करना चाहते हो, पहले आप में आता है डिज़ायर, फिर उसके बाद में आती है विलिंगनेस कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं कर लूँगी, मैं ये ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, मैं कर लूँगा। वो जो कर लूँगा वाला जज्बा है वो करेज, वो भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब एपैथी से अलग है, मैं बताती हूँ आपको कैसे। न्यूट्रलिटी होती है निष्पक्षता, हिंदी में बोलते हैं, और इसका बेसिकली इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करना। आप मान लो आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक बोल रहे हैं, एक ने कुछ गलत काम किया है पर वो आपका फेवरेट था, दूसरे ने अच्छा काम किया है, लेकिन आपको चीज़ों को कैसे बैलेंस में लेके आना है, आपको फेवरेटिज्म नहीं करनी है, कैसे बायसिंग नहीं करनी है, गलत को गलत बोलना है चाहे जितना मर्जी आपका फेवरेट क्यों ना हो, तो वो होती है न्यूट्रलिटी की स्टेट। वैसा होना चाहिए, हर कोई वैसा नहीं हो सकता है। कई बार आपके करीब के लोग आपके साथ रह रहे हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, चाहे मम्मी पापा भी क्यों नहीं है, 10 साल 20 साल आपके साथ रह रहे हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी एक्शन कर देते हैं कि आपको पता है कि उन्होंने गलत किया है, और कई बार वो लोग पावर में भी होते हैं। और यहाँ पे न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि चाहे कोई पर्सन जितना भी हमारे करीब क्यों ना हो, जितना भी पावर में क्यों ना हो, हमें बेसिकली इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करनी है, हमें बायसिंग ऐसी रखनी नहीं। बायसिंग होती है किसी का बेसिकली पलड़ा अगर किसी का भारी है पावर की वजह से, या फिर आपके अफेक्शन की वजह से। अफेक्शन का मतलब होता है आई डोंट नो, गूगल। तो हाँ, क्या बात करी थी मैं, इनजस्टिस। हाँ, तो इसलिए इनजस्टिस में बिलीव नहीं करते, वो न्यूट्रलिटी की स्टेट होती है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। सेंट पे भी देखोगे आप, जो संत होते हैं उन भी होती है कुछ में, और लोगों में भी होती हैं जो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज में डील कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विलिंगनेस। अगेन विलिंगनेस, कोई चीज़ करने की इच्छा, साहस से ऊपर की फ्रीक्वेंसी। साहस होती है मैं कर लूँगा, विलिंगनेस होती है मैं करना चाहती हूँ, और उसके बारे में आप अगर प्लानिंग में आते हैं, आप एक्ट करने की कोशिश करते हो, कुछ काम करने की एक्चुअल में कोशिश कर रहे हो, सिर्फ आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है कि मैं कर लूँगा, आप एक्चुअल में कर रहे हो, वो वाली स्टेट ऑफ माइंड विलिंगनेस, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में है। और नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। नाउ नॉट द कंट्रोवर्शियल वन,
बट आई थिंक मिसअंडरस्टूड वन। एक्सेप्टेंस यानी कि अगर दुनिया में कुछ गलत चल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? नहीं, वो फिर तो आप लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में चले गए। आप तो न्यूट्रलिटी वाले भी उसमें भी नहीं आए, आप तो एपैथी पे चले गए जो थर्ड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। जैसे आपको कोई चैलेंज मिला है तो उसको एक्सेप्ट करके उसको यहाँ अपना लाइफ पर्पस बना के चलना। जैसे आपने देखा है कहीं पे इनजस्टिस हो रही है तो आपने सोचा है कि नहीं, मुझे इसके ऊपर बोलना है, मुझे जितना भी मेरी पावर में है मुझे इसके ऊपर एक्ट करना है। तो उसके बाद में रिजल्ट क्या होता है, वो होती है एक्सेप्टेंस, ना कि इनजस्टिस को बर्दाश्त करना होती है एक्सेप्टेंस। इनजस्टिस को बर्दाश्त करना वो आप दो ही तरीक़ों से बर्दाश्त कर सकते हो। लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में जाके ही इनजस्टिस को आप बर्दाश्त कर सकते हो, जैसे कि शेम में, गिल्ट में जाके कि आपके हाथ में पावर नहीं हो, माय गॉड ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों विक्टिम हूँ। वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज पे है। तो या तो आप वैसे कर सकते हो एक्सेप्टेंस, या सेकेंडली एपैथी, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप देख ही नहीं रहे हो। सो वो भी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जैसे रिसेंट जो चल रहा है अभी, खamenei की डेथ के बाद कुछ सेक्युलर्स, राइट विंग वाले, नो नॉट द राइट विंग, सॉरी लेफ्ट विंग वाले, अभी मैं देख रही हूँ, मैं इंग्लैंड में रहती हूँ तो मैं अपने आसपास में क्या हो रहा है वो बताती हूँ। जो मेरे लेफ्टिस्ट नोन हैं वो, उनको अभी बुरा नहीं फील हो रहा है ईरान की अटैक के ऊपर, या ईरान इधर उधर अटैक कर रहा है, उनको बुरा नहीं फील हो रहा है। उनको ये अभी वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि देखा पैलेस्टीन वालों को भी इतना ही बुरा लगा था, तो अभी आपको भी बुरा लगना चाहिए, इसराइल को भी बुरा लगना चाहिए, इसराइल भी तो तहस नहस होना चाहिए, या पूरी दुनिया में भी तबाही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप तब नहीं बोले, अगर आप अब बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप गलत हो। तो वो बेसिकली एपैथी वाली स्टेट में जा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता, उनको लग रहा है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, बट वो एपैथी वाली स्टेट में होता है कि अगर ऑब्वियसली एक किसी और का घर टूटा है, आपको बुरा लग रहा है, और अगर आप कोई तीसरा घर टूट रहा है तो आपको उसके ऊपर बुरा नहीं लग रहा है, और आप उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि अरे दूसरा घर टूटा था तो अभी आपको बुरा नहीं लगा था ना। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर कोई भी जस्टिफाई करता है, अगर आपको एक घर टूटने में बुरा लगता है, आपको दूसरा घर टूटने में भी बुरा लगना चाहिए। अगर आप बायसिंग हो रहे हो फिर वो लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज में ही जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रीज़न, लॉजिक। रीज़न इज लॉजिक। किसी भी चीज़ में उसको देखने के लिए लॉजिकल अप्रोच रखना कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसमें रीज़न ढूंढना। बी इट कि भगवान जी ने ऐसा कर दिया यूनिवर्स में, उसका क्या रीज़न हो सकता है, ऐसी सोच रखना, वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज में आती है। और एक्सेप्टेंस से भी ऊपर है कि जैसे हमने देखा होगा कि अरे नहीं भगवान ने ऐसा कर दिया। जैसे मैं पहले बोल रही थी कि अगर आपका कोई लॉस हो जाए और आप एक दुख वाली स्टेट से ऊपर उठते हो, फिर एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि चलो ठीक है जो भगवान ने कर दिया कर दिया। लॉजिक फिर यहाँ पे रीज़न ढूंढना कि आप किसी भी तरीके से उसको रैशनलाइज करते हो कि ठीक है अगर लॉस हो गया, अगर मैंने गलत डिसीजन लिया था, उसका लॉस हो गया, मुझे अभी उसमें से ऊपर कैसे आना है उसके बारे में सोचना, और वो लॉस क्यों हो गया उसके बारे में सोचना। फॉर एग्जांपल लॉजिकली, नॉट कि वरी वाले सेंस में नहीं, लॉजिकली कैसे समझाऊँ इसको, कि जैसे कोई फाइनेंशियल डिसीजन मैंने गलत ले लिया, आगे से मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँ, लॉजिकली सोच रही हूँ, दुखी नहीं हो रही हूँ उसके बारे में, मेरा लॉजिक अभी क्लियर हो गया कि वो अच्छा ऐसा किया तो ऐसे हो गया, आगे से नहीं करना है, तो वो वाले लॉजिक की बात हो रही है। ठीक है, और यस दैट्स अबाउट द लॉजिक। एंड नेक्स्ट इज लव। लव इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज। इसके ऊपर है joy which is आनंद, peace which is शांति, and then enlightenment. So top 3-4 frequencies आती हैं जिसके अंदर लव है एक। लव इज लाइक प्यार दोस्ती है, वो वाला नहीं, सबके लिए प्यार होना है, यूनिवर्स के लिए प्यार होना, आप सबका अच्छा चाहते हो, सब
मोह वाला प्यार नहीं, प्यार वाला प्यार। तो आई थिंक प्यार को मैं समझा नहीं सकती। आपको कोई आपका वेल विशर्स और आपकी गर्लफ्रेंड और मम्मी पापा, ये सब अच्छे से समझा सकते हैं प्यार को। जॉय, खुश रहना, अच्छे अच्छे काम करना, डांस करना, नाचना कूदना, ये सारे जॉय वाली फीलिंग में आते हैं। यहाँ पे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनको किसी को मार के अच्छा फील हो रहा है। वो अगेन हाई फ्रिक्वेंसी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा फील करने की कोशिश कर रहे हैं बाय डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। वो इविल पीपल होते हैं, वो दूसरों को नीचे खींचते हैं, दूसरों को शेम, गिल्ट, ये सारी चीज़ों में। अभी इसका एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की का रेप किया है, आई एम सॉरी लैक ऑफ द एग्जांपल्स हियर, तो लड़की तो उसके बाद में हो सकता है 1 साल या 10 साल, डिपेंडिंग अपॉन उसकी सोसाइटी कितनी हेल्प कर रही है और लड़की खुद कितनी करेज वाली है, वो लड़की हमेशा ही शेम वाली फ्रीक्वेंसी में जाएगी, जो वन ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, गिल्ट वाली, कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, अगर ऐसे कपड़े ना पहने होते तो शायद बच जाती, अगर यहाँ से नहीं निकलती तो शायद बच जाती, इसके ऊपर विश्वास नहीं करती तो शायद बच जाती। तो वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखोगे जो भी पर्सन मोस्टली सुसाइडल अटैम्प्ट्स जिनके भी होते हैं या सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं या कर चुके होते हैं, वो यही लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज में से होते हैं, क्योंकि उसमें रहना अच्छी बात नहीं है। कोई भी नहीं रहना चाहता, हर कोई ऊपर उठने की कोशिश करता है, बीट चाहे कोई एक क्रिमिनल ही क्यों ना हो, वो भी ऊपर उठने की कोशिश करता है। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय जॉय। हंसते रहना और नाचना और सिंगिंग करनी, जिस भी चीज़ में आपको अच्छा फील होता है वो जॉय होता है। जैसे मुझे ये वीडियो बना के अच्छा लग रहा है, मुझे नॉलेज शेयर करके अच्छा लग रहा है, तो दिस इज जॉय व्हाट आई एम फीलिंग नाउ। पीस, शांति। अगेन ये वो वाली शांति नहीं है कि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और मैं बोलूँ कि मैं तो शांत हूँ, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। वो एपैथी वाली स्टेट है। शांत अगर आप तब माने जाओगे कि अगर आप शांति से बैठ के चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हो और उसके बाद अगर आप इन अ पोजीशन ऑफ पावर हो तो उसके ऊपर शांति से बैठ के एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए आई डोंट नो इफ़ यू हैव नोटिस्ड और नॉट, लेकिन जो लोग पावर में होते हैं बहुत काम रहते हैं, क्योंकि उनको शांति से अपने फैसले लेने होते हैं, क्योंकि उनका एक फैसला एक सिटी पे, एक स्टेट पे या एक कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है आने वाली जनरेशन्स तक। इसलिए जो लोग इन पोजीशन ऑफ पावर होते हैं किसी भी तरीके से, चाहे घर का मुखी क्यों ना हो, उनको पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहना इम्पोर्टेंट है, ताकि वो पार्शियलिटी वाला डिसीजन ना दे, ताकि वो कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जो उनकी लाइफ में आगे चलकर उनको फिर से लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज में डाल दे बेसिकली। सो या, it is about, next is, yeah, so that was about peace. The next is enlightenment, which is called awakening. Enlightenment ये टर्म डिफाइन करनी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बेसिकली इनलाइटनमेंट होता है अगर आपको आपका पर्पस फील हो, उसको बोलते हैं इनलाइटनमेंट हो गई है। कि मुझे जैसे हिंदी में बोलते हैं जैसे मोक्ष की प्राप्ति। मैंने ये सारे इमोशंस फील कर लिए हैं, मुझे पता है ये सारे इमोशंस एक ह्यूमन बीइंग के लिए फील करना इम्पोर्टेंट है। मैं इनमें से सक्सेसफुली जितनी बार भी मेरे को लाइफ ने इनके अंदर धक्का मारने की कोशिश करी है, मैं बाहर आई हूँ। तो ये साइकिल्स मैंने बहुत बार रिपीट कर लिए है। अभी मेरा बस हो गया है दुनिया से, आगे अभी मुझे कोई पर्पस क्लियर करना बाकी नहीं रह गया है। वो होते हैं इनलाइटनमेंट, उनको साफ पता चल रहा है कि कहाँ पे दुनिया में गलत हो रहा है, उन्होंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है जितना उन्होंने करना है, और उसके बाद में अगर वो लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज में नहीं है तो भी इलेटेड माइंड में है, उनको फील हो रही हैं चीज़ें, तो उसको एनलाइटनमेंट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं सोच रही थी
जैसे अर्जुन को हाय बिल्ली, जैसे अर्जुन को कृष्ण जी ने एनलाइटनमेंट युद्ध क्षेत्र में दिया था, उसको नॉलेज दी, उसको डिवाइन नॉलेज दी कि सामने वाला अगर आपका ही क्यों नहीं है, लेकिन वो अगर अधर्मी है, गलत काम कर रहा है, तो उसको मारो, बेसिकली बाण चलाओ। वो होती है एनलाइटनमेंट। डिवाइन पावर में आके कॉन्शियसली डिसीजन लेना, ये देखना कि यस भगवान जी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक साइड लेनी पड़ती है। इट्स ऑलवेज अबाउट गुड एंड इविल। या फिर बीच में लोग जो आते हैं उनको समझ नहीं लगता कि वो गुड वाली साइड में है, एविल वाली साइड में है, उनको एजुकेट करना, लेकिन हमेशा राइट साइड पे खड़े होना, कॉन्शियसली चलना, चीज़ों को लेके शांति से चलना, वो एनलाइटनमेंट, उसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। आई थिंक एनलाइटनमेंट के ऊपर दूसरी वीडियो मैं कर सकती हूँ, और मैं लास्ट में ये बोलूँगी कि ये तो उस डॉक्टर के व्यूज़ हैं जिसने ये पूरा चार्ट बनाया है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। लेकिन मैं पिछले 1 साल से यही सोच रही थी कि क्या लव ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? आप सबको प्यार कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप कोई इंसान बुरे काम कर रहा है, आप उसको यूनिवर्सल गॉडली लव कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या भगवान ने उनको गॉडली लव किया है? डेविल को नहीं किया है। जैसे कृष्ण जी ने बुरे लोगों को मारा है, जो राक्षस उनके पास आए थे उनको मारने के लिए उनको मारा है, तो वो तो भगवान थे, वो तो लव वाली फ्रिक्वेंसीज में रहने चाहिए। उन भगवान जी तो इनलाइटन ही होते हैं हमेशा, उनको तो पता ही है सारी चीज़ें क्यों हो रही है, सब नाटक चल रहा है। तो फिर उन्होंने अर्जुन को भी क्यों प्रोत्साहित किया, खुद भी क्यों रणभूमि में उतरे? तो इसका मतलब क्या निकलता है कि लव से ऊपर, एनलाइटनमेंट से ऊपर भी एक फ्रीक्वेंसी है, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑथेंटिसिटी। सो ऑथेंटिसिटी कि हर इंसान को भगवान ने अलग तरीके से बनाया है, वो पहचान कर अगर आप चीज़ें उसके ऊपर एक्ट करते हो, वो ऑथेंटिसिटी की फ्रीक्वेंसी। कुछ लोगों को अलग टाइप से गुस्सा आता है अगर इनजस्टिस होती है, वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो खुद को चीज़ों को डील कैसे करते हैं, वो होता है ऑथेंटिसिटी की फ्रीक्वेंसी। अगर आई थिंक दैट्स इट। I will make another video on this, and thank you for watching, and you were watching Ishtika Talk Show, and I will make another video. I just need to get comfortable with speaking to camera, and sometimes I'm like shy, like people are watching me around, but anyways, nice to talk to you. अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट करो, और मेरे 50 सब्सक्राइबर कर दो ताकि मैं सारी बातें लाइव आके कर सकूं, और मुझे वीडियो एडिट करनी है, ये वो करनी है, ऐसा कोई स्ट्रेस ना रहे। बाय बाय।